In simple word, leader who guide or direct other person or group of person. सिंपल है, ठीक है। लीडर हम किसको बोलते हैं? जो कोई ग्रुप को उसको डायरेक्ट करता है, उसको गाइड करता है और लोग उसके पीछे उसकी सुनते हैं, उसके पीछे जाते हैं और आपका एक ऑब्जेक्टिव या आपका गोल एक सेम हो सकता है जिस पर्पस के लिए वो लीडर बना है, जो आपको गाइड करता है। तो इट इज अ डायरेक्शन, इट इज अ, आप एक जो फ्रंट से लीड करता है, जिसमें क्वालिटीज होती हैं कि एक ग्रुप को फ्रंट से लीड करने की, उसको डायरेक्ट करने की, वो एक आपकी लीडरशिप क्वालिटी होती है। आपने कुछ आपने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा होगा ना, कुछ एक आपके फ्रेंड्स होंगे जो आके कोई भी चीज को एकदम फ्रंट से गाइड करेंगे, कॉन्फिडेंट होके उसको बोलेंगे नहीं ये कुछ नहीं, ये करना है, ऐसे करना है, दे आर डायरेक्टिंग। वो एक आपकी इनबॉर्न क्वालिटीज होती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज, ठीक है। आप ग्रुप में आए हो, एक बैठा चुपचाप सुन रहा है, देख रहा है, कर रहा है, जो बोलेगा उसके पीछे चल पड़ता है। ये एक नेचर है, एक आपकी ह्यूमन टेंडेंसीज है, ठीक है। आपका आप इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, क्या होता है? पता नहीं? इंट्रोवर्ट मीन्स जो अपने आप में रहता है। He or she never easily adjusts among the others group. वो अपने आप पहले देखेगा, बैठेगा, साथ वालों को उसका सुनेगा, उसकी नेचर क्या है देखेगा, फिर वो बोलेगा, ठीक है। इंट्रोवर्ट विद इन अपने आप में ही वो अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करते रहते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो आप 10 बंदे बैठे होंगे, आप उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, वो शुरू हो जाएंगे वहां पे। दे डोंट शाय, वो ये फील नहीं करेंगे कि ये मेरे ग्रुप का है या मेरे को जानने वाला है। वो उनकी एक क्या होती है, वो क्वालिटीज है, दैट इज एक आपकी एक नेचर होती है। ये दो टाइप के आपको मिलेंगे जब भी हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, उसमें ही आपको ये आएगा। ह्यूमन बिहेवियर जो साइकोलॉजी होती है ना, साइकोलॉजी का भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का आपके स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अगर आपने कोचिंग करनी है, आपने किसी बच्चे को ट्रेन करना है, तो सबसे पहले आपको उसकी साइकोलॉजी का पता होना चाहिए। आप लोग रोज आके यहाँ क्लास में बैठते हो ना, एंड डेली व्हेन दिस पीरियड 1 2 3 4 हम पानी पीने जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, तो आई नो कि ये रोज आपका काम है। अगर मुझको पता नहीं होगा अपने बच्चों की, अपने ट्रेनिज की क्या ह्यूमन साइकोलॉजी, क्या टेंडेंसी है, क्या करते हैं क्या नहीं है, तो इट मीन्स कि आई हैव नो नॉलेज। पढ़ाना ही नहीं है कि लेक्चर सब कुछ होता है, आपको अपने ट्रेनिज का, अपने स्टूडेंट का बिहेवियर की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं एक चीज 4 बार समझाऊंगा, उसको समझ आएगी, एक को मैंने एक बार समझा दी, उसको समझ आ गई है। दैट इज अ लर्निंग स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल। उसको हो सकता है मैं कोई और चीज बताऊं, वो जल्दी उसको क्या पिक कर लेगा। ये चीजें आपके जो हमारे स्पोर्ट्स में, कोचिंग में बहुत काम करती है। आप पढ़ाते हैं जी, आपको किसी भी आप ट्यूटर के पास जा रहे हो, आपको 90% 80% से ऊपर बच्चे बैठे हैं उसके पास, तो नेचुरली क्या होगा, वहां पे क्रीम बैठी है सारी 80+ या 90 वाले बैठे हैं, तो दैट विल बी इजियर फॉर दैट पर्टिकुलर टीचर्स कि जो लेक्चर डिलीवर कर रहा है वो बच्चे समझ आएंगे, दे आर ब्रिलियंट स्टूडेंट। एक 60 वाला भी बैठा है, 50 वाला बैठा है, प्रॉब्लम तो वहां पे है ना उसको समझाने में। तो जितने भी आपके अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है वो क्या बोलते हैं जी, इतने % को फीस माफ है, वो फीस माफ करेंगे, नेचुरली वो रिजल्ट देंगे आपका। उनके लिए तो इजी हो गया ना, आप वो 50 वाले % को पढ़ाओ, आप 45 वाले से रिजल्ट निकालो, वहां पे आपका स्किल का पता लगता है, वहां आपकी कोचिंग का पता लगता है, नॉट इन द गेम्स एंड स्पोर्ट्स बट इन एकेडमिकली। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि साइकोलॉजी ये एक बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नाउअडेज इन स्पोर्ट्स। आपका प्लेयर इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, ग्राउंड में क्या करता है वो,
एकदम से जाके रैश हो जाता है कि कूल माइंडेड होके खेलता है। आप जीतने वाले हैं, आपकी एक गलती ने सारी टीम को हरा दिया। आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो। इसमें एक आपको एक चैप्टर है जिसमें व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, आपको एग्रेसिव होना ही पड़ता है गेम में। अगर आप बिल्कुल चुपचाप बैठे रहो, ऐसे कर जाओ, तो आपको दूसरे क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। जो थोड़ा बहुत आप में कॉन्फिडेंस है वो भी खत्म कर देंगे बोल बोल के। तो वन शुड बी एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब है कि डोंट हर्ट ओपोनेंट। ठीक है, एग्रेसिव में तो आपका कई कुछ आ जाता है ना, कोई धक्के मार रहा है, कुछ बोल रहा है, वो देर आर डिफरेंट वहां पे टाइप्स है। बट जो साइकोलॉजी का मेन रोल आपको मैं लीडरशिप क्वालिटी में इसीलिए बता रहा हूँ। हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो स्टूडेंट है वो एग्रेसिव है, वो कूल माइंडेड होके खेलता है, वो इंट्रोवर्ट है, वो एक्सट्रोवर्ट है। ये चीजें कोचेस की नॉलेज में बहुत जरूरी है। अब मैंने आपको पढ़ाना है, ग्राउंड में लेके जाना है, मुझको पता है आप एक राउंड में थक गए हो, आप दो की कैपेसिटी आपकी, आपकी स्प्रिंट अच्छी है, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, वो तो मैंने ही देखना है ना पहले। उसके हिसाब से आपको फिर कोचिंग मिलेगी। जब आपके टीचर्स को या आपके कोचेस को नहीं पता है इसमें क्या कैपेसिटी, इसमें क्या स्ट्रेंथ है, इसकी क्या वीकनेस है, तो रिजल्ट कहीं नहीं आएगा। वो खेलते रहो, आप करते रहो, अल्टीमेटली देयर इज नो रिजल्ट। अगर आपने रिजल्ट बच्चों से लेना है तो आपको बड़ा अपडेट होना पड़ता है, आपको एक एक चीज पे उसको माइनॉरिटी वर्क करना पड़ता है। कोचिंग और स्पोर्ट्स इट इज ए नॉट ए इजी जॉब। लोगों के माइंड में एक चीज बनी है कि जाओ वहां खेलो, खेल के 2 घंटे लगा के आ जाओ। आप खेलते रहो, 100 घंटे खेलो, साल खेलते रहो, बट जब तक टेक्निकली आपको, ठीक है, मेंटली फिजिकली आपको कोचिंग नहीं मिलेगी, आप अच्छे लेवल पे नहीं जा सकते। ठीक है, एक ही चीज रोज रोज आप करते रहोगे, उससे क्या इंप्रूवमेंट नहीं होगी। मैं रोज इससे खेल रहा हूँ, क्या होगा, गेम वहीं पे, मैं जीत रहा हूँ, ये जीत रहा है, वो जीत रहा है, काम खत्म। आपको डिफरेंट ओपोनेंट के साथ खिलाना पड़ेगा, डिफरेंट सिचुएशन पे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम इंटर स्कूल मैचेस करते हैं, इंटर कॉलेज मैचेस करते हैं, फिर आपके एक्सटर्नल मैच होते हैं, इंट्रा मोरल एक्स्ट्रा मोरल मैचेस होते हैं, इंटर स्कूल होते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट, ये इसीलिए होते हैं जहाँ पे आपको पता लगता है कि आपका, अब जो टैलेंटेड बच्चा है, ठीक है, अब हम बोलते हैं ना ये बड़ा इंटेलिजेंट है जी, ये एक नेचुरल आप में गिफ्ट भी होती है। सम आर बोर्न टैलेंटेड, सम आर मेड टैलेंटेड। कुछ एक स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो गिफ्टेड होते हैं, जस्ट उनको हल्का सा पॉलिश करना है, हल्की सी गाइडेंस मिले, वो दे विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट। बट सम दोज हु आर, जिसको बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, वो प्रैक्टिस कर करके आपने शारद कमल का नाम सुना है टेबल टेनिस में? फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर, मेरे ख्याल कितने साल बाद इन्होंने एशियन गेम में टेबल टेनिस में मेडल लिया है। फिर एक लड़की है उसने मेडल लिया टेबल टेनिस में। वो कोई भी जूनियर लेवल पे, किसी भी नेशनल लेवल पे उसके पास कोई टाइटल नहीं था। मोस्टली क्या होता है, जो जूनियर लेवल पे टाइटल लेते हैं, सब जूनियर चैंपियन, कैडेट चैंपियन, 19 चैंपियन, तो वो पीछे से एक पता होता है कि ये बच्चा एक अच्छा टैलेंटेड आ रहा है और ये इंडिया खेलेगा, आगे भी कुछ ना कुछ करेगा। बट वो कहीं जूनियर लेवल पे नाम उसका नहीं था, बट इन सीनियर मेरे ख्याल से लास्ट कितने 7, 8, 9 ईयर से तो मैं उसको देख रहा हूँ अनबीटन, रेगुलर ही इज प्लेइंग फॉर इंडिया। और वो सीडेड प्लेयर, मतलब अच्छे अच्छे जो अपकमिंग बच्चे आते हैं उनको सबको वो बहुत इजीली हराता है। शरद कमल अभी फर्स्ट टाइम इंडिया ने टेबल टेनिस में परफॉर्म किया, जैसे आपका नीरज ने किया। तो कुछ क्या होता है, वो प्रैक्टिस कर करके क्या करते हैं, वो उनमें टैलेंट नहीं है, बट दे आर डूइंग हार्ड वर्क डेली, सवेरे शाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो जो आपके टैलेंटेड है, गिफ्टेड है, उनसे ऊपर निकल जाते हैं। अगर टैलेंटेड कोई है, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो टैलेंट कब तक काम आएगा, जब तक आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। वो मैच खेले, जीत गए, दे आर प्लेइंग कैजुअली। ठीक है, यहाँ पे आपके जलंधर में एक लड़का है, इज अ रैंक प्लेयर इन जूनियर कैटेगरी इन टेबल टेनिस, बट ही इज प्लेइंग जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, कि सबको हरा देता हूँ, करता हूँ। अभी रिसेंटली रैंकिंग मैचेस हुए तो उसको कोई भी आके हरा गए हैं 2-3 बच्चे, जबकि उसको खेलो इंडिया से फ्री ऑफ कोचिंग, वो कहीं भी खेलो इंडिया के कैंप से ले सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और खेलो इंडिया से उसको मेरे
15 या 20,000 मिलते हैं स्टाइफंड। जो इंडिया के रैंक प्लेयर होते हैं उनको वो पर मंथ देती हैं। आपने किट लेनी है, आपका खर्चा है, वो सारा कुछ करती है। तो कहने का मतलब है गिफ्टेड भी तभी चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो लीडरशिप क्वालिटी का हमारा स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा रोल रहता है। जब आपके इक्वल लेवल के प्लेयर होते हैं, अभी आपने कोहली की स्टेटमेंट सुनी है कि मैंने कैप्टनशिप नहीं करनी है, मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। और 2 साल हम ये बोल रहे थे कि वो तेंदुलकर के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर देगा जिस हिसाब से वो स्कोर कर रहा है। अब 2 साल से उसकी सेंचुरी कोई नहीं बन रही है। तो ऐसे होता है ना प्रेशर वन टाइम, क्या होता है आपके माइंड में रहता है मेरे से रन नहीं बन रहे, 100 नहीं हो रहा है, वो एक कैप्टनशिप का प्रेशर होता है। लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है? लीडर हुआ है जब आप फ्रंट से लीड करोगे। आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ वाले भी आपको देख के मोटिवेट होते हैं। ठीक है, अगर लीडर ही आपका बैठा है चुपचाप, ना उसमें कोई दम है ना कोई उसमें कॉन्फिडेंस है, तो बाकी लोग क्या करेंगे? वो भी वैसे हो जाएंगे। तो वन शुड बी अ करेजियस, वो आगे से लीड करे फ्रंट पे। अगर अपने आप उसको, अब हम आर्मी में देखते हैं ना, सोल्जर जाते हैं, आपने देखा कैप्टन मेजर डेथ्स हो गई हैं। वाई? बिकॉज दे आर लीडिंग इन द फ्रंट। ये नहीं आप कैप्टन और मेजर और आप पीछे बैठे हो वहां पे, चलो चलो आप आगे जाओ मैं बैठा हूँ पीछे। ठीक है, रैंक आपकी बड़ी है पर आप वहां पे पीछे बैठे हो। उनको फ्रंट से लीड करना होता है। मोस्टली कैजुअलिटीज आपने देखी होगी, कारगिल में देखा होगा, कैप्टन बत्रा, कितने मतलब जो लड़के यंग मेजर, वो सारे वहां पे फ्रंट, वो सारे फ्रंट पे होते हैं, दे लीड फ्रॉम द फ्रंट। तभी जो आपके पीछे शोल्डर है, जितने परमवीर चक्कर आपने देखे होंगे, मेरे ख्याल वो अभी एक दिखा रहे थे, उनके 11 बुलेट्स लगे थे। ठीक है, 11 बुलेट लगे, परमवीर चक्कर जो मिले कारगिल में। फिर हैंड ग्रेनेड था, वो गोली लगी, ब्रस्ट हो गया, वो पूरा यहाँ से एक हिस्सा सारा खत्म। तो डॉक्टर्स ने बोला ये तो आप डेड बॉडी लेके आए हो, ये कहाँ से, क्या करेंगे हम इसका? जब उनको रेस्क्यू किया वहां से श्रीनगर से, बॉर्डर से, तो डॉक्टर्स ने इवन ये स्टेटमेंट थी कि वो उनके पास तो कुछ है नहीं। हैंड ग्रेनेड पता है ना आपको क्या होता है, और वो भी बॉडी में ब्लास्ट हो जाए। तो उनके पता नहीं 60-70 ऑपरेशन हुए हैं, 2 साल तक वो ऐसे ही लगा रहा है काम। और नाउ ही इज इन वन, कोई आपका वहां पे उनको जितने भी थे उनको प्राइज के लिए उन्होंने कॉल किया था, एंड ही इज फिट। और वो 11 की पता नहीं 16 बुलेट जिसके लगे हैं, वो बुलेट प्रूफ जैकेट से भी अंदर चल गई हैं गोलियां, कोई साइड से निकल गई हैं कितने। क्योंकि जो जितने भी वेपन्स होते हैं आजकल वो सारे ऑटोमेटिक होते हैं, उसमें ये नहीं होता कि एक एक आप बुलेट मार रहे हो, वो ऑटोमेटिक होते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ब्रश मारती हैं गन। ठीक है, 1 मिनट में 1000 उनकी बुलेट्स निकल जाते हैं, 100 बुलेट्स निकल जाते हैं। तो उसमें तो वो ऐसे घुमाते हैं बस, वहां पता नहीं कहाँ कहाँ गोलियां जानी, किसको लगनी, आप देखा होगा मूवीज में सारा। तो वैसे उनके बुलेट प्रूफ है कितने कि उसमें सर्वाइव करता है। तो वो लोग वहां से भी देखो बच के वापिस आए, उनमें कोई लीडरशिप क्वालिटी होती है ना। अगर वो फ्रंट में ना होते तो पीछे सारी उनकी जितनी भी, वहां पे तो आपको देखा होगा कारगिल में वो हाइट पे थे सारे, हमारी जितनी सोल्जर्स थे वो नीचे थे, उन्होंने ऊपर बंकर बनाए थे। एंड दैट विल बी मोर इजियर, कि आप ऊपर से कोई चीज आ रहा है नीचे से आप इजिली उसको मार सकते हो। तो लीडरशिप में हम ये डिफरेंट क्वालिटीज आपकी स्पोर्ट्स में होती हैं, इसके अपने पॉइंट्स लिखने हैं कुछ, वो मैं आपको लिखा रहा हूँ, यू राइट डाउन। लीडरशिप, डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। लीडर सिंपल है, लीडर हु गाइड्स द ग्रुप, हु डायरेक्ट द डिफरेंट पीपल्स, उसको हम लीडर बोलते हैं। और लीडरशिप की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? राइट डाउन। नंबर 1, शॉर्ट में लिखाऊंगा, वो आप उसको लिख लेना। आप इसको अगर आपको नहीं कुछ हेडिंग समझ आएगा, यू कैन आस्क। एनर्जेटिक, सबसे पहले आपका एनर्जेटिक होना चाहिए लीडर। देन गुड पर्सनैलिटी, सिंसियर, डेडिकेटेड, इंटरेस्ट,
हेल्पफुल नेचर, then impartial behavior, communication skills, patience, पेशेंस होनी चाहिए उसमें, पंक्चुअल, कॉन्फिडेंस लिख लिया, कॉन्फिडेंस, ब्रॉड माइंडेड एंड फॉरसाइटेड, ब्रॉड माइंडेड एंड फॉरसाइटेड, जो आने वाली चीजों को भी foresighted, ideal for followers, ideal, disciplined and honest, honest, कितने पॉइंट्स हो गए ये? 16 हो गए ना। कोई इसमें आप जो आपके माइंड पे वो भी लिख सकते हो कि क्या होना चाहिए लीडरशिप, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसकी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सबके इंटरेस्ट के लिए आपके खड़ा होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। अगर आप लोग सिंसियर नहीं होगे, लीडर सिंसियर नहीं होगा, फॉरेन में क्या होता है, जो आपके पॉलिटिशियन है ना, अगर कोई काम नहीं करता है, अभी आपने यूक्रेन में वहां पे क्या किया, उन्होंने कोई प्रॉब्लम थी, उन्होंने पॉलिटिशियनों को उठा के डस्टबिन में डाल दिए, पॉलिटिशियन को। यूक्रेन में पॉलिटिशियंस जो होते हैं, लीडर उनके, कोई भी, जैसे हमारे यहाँ पे तो अगर आप किसी को आप बोल दो तो वो कोई नहीं अपना, जिसको बोलते हैं ना एक, ये नहीं जाते हैं, ये आप लोगों को भेजेंगे, वो नहीं जाएंगे, वो सारी दुनिया को भेज के पैक करके भेज देंगे। उनको उन्होंने डस्टबिन में डाला एंड राइट अवे दे रिजाइन। उनको इतना वो फील हुआ कि पब्लिक हमको डस्टबिन में डाल दी है, तो इट मीन्स कि हमको ये करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स इज नॉट अ जॉब, ये एक सेवा है, सर्विस है। सुप्रीम कोर्ट में अभी आपको पता है बहुत लोगों ने रिट की है कि जितने पॉलिटिशियन है उनका कोई पेंशन नहीं होना चाहिए। अगर पेंशन है तो वो 4-4 क्यों ले रहे हैं, काउंसलर की भी, एमएलए की भी, एमपी की भी। और जो अगर आप सपोज गवर्नमेंट जॉब में आप जॉब करते हो 30 इयर्स, तो आपको कोई पेंशन नहीं है। जो लेटेस्ट अब रूल बना है, सिर्फ आर्मी वालों को पेंशन है, बाकी किसी को पेंशन नहीं। गवर्नमेंट जॉब में भी बंद कर दी, सब बंद कर दी है, सिर्फ पॉलिटिशियनों की है, ठीक है। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो लीडरशिप का मतलब है, अगर आप अपने लोगों को या अपनी टीम को, उसके लिए अगर आप फेथफुल नहीं हो, सिंसियर नहीं हो, आपका उनके गोल पे इंटरेस्ट नहीं है, आप उनके लिए काम नहीं करते, देन देयर इज नो यूज। तो वो लीडर थोड़ा ना हुआ, फिर आप अपने लिए कर रहे हो। अब आप क्रिकेट में ले लो, आप वहां पे क्या होता है, लीडरशिप में क्या है, अगर आप कैप्टन बन जाते हो, आपके हाथ में बहुत कुछ है। आपने देखना है कि मैंने इसको टीम में से कैसे निकालना है, ठीक है। जहां पे बहुत फास्ट विकेट है, जहां पे बॉल बहुत तेज आ रहा है, आपका मैच फॉरेन कंट्री में, आप नए बच्चे को वहां खड़ा कर दो, क्या होगा, नेचुरली बहुत कम चांसेस हो गए कि बहुत अच्छा कोई टैलेंटेड है, उसने रन कर दिया। अदरवाइज क्या होता है, मोस्टली आउट हो गया जल्दी, वो बोलेंगे ठीक नहीं, जाओ। कोई अपना, कोई आपका जो आपको थोड़ा अच्छा कुछ लगता है, या आपको बहुत कुछ सेवा पानी करता है या देखता है, आप बोलेंगे इसको पिक कर लो, ठीक है। ये कैप्टन के हाथ में बहुत होता है। व्हेन दे आर सिटिंग इन अ सिलेक्शन, तो कैप्टन का वहां पे पूछा जाता है कि आप किसको लाइक करते हो, आपकी चॉइस होगी। आप बोलेंगे नहीं, जो आपका अच्छा कैप्टन है, लीडरशिप जिसमें अच्छी है, जो अपने टीम के लिए देखेगा, वो बोलेगा नहीं, मैंने फॉरेन में जाना है तो मुझको ये स्विंग बॉलर चाहिए, ये लड़के का बहुत अच्छा डिफेंसिव है, इसको मैंने स्विंग बॉलिंग के लिए अच्छा है, इसको हमने पिक करना, ठीक है। जो कंट्री के लिए करेगा, जिसने देखना है कि मैंने अपने को बुलाना है, तो वो किसी को भी बुला लेगा।
क्योंकि कैप्टन के हाथ में बहुत कुछ होता है, आपने कब खिलाना, कैसे खिलाना, बॉलर्स को कब बॉलिंग देनी है। जब आपको माल पड़ रही है, कोई अच्छा बैट्समैन सेट है, आपको बॉलिंग दे देते हैं, जाओ बॉलिंग करो, वो सेट है, वो मारेगा ही आपको। ये बहुत कुछ हाथ में होता है। और जो कैप्टन किसको हम बोलते हैं जो सक्सेसफुल है, कोहली को क्यों बोलते हैं, ही इज अ वेरी वेरी एग्रेसिव। वो 1% भी वो डिफेंसिव नहीं होगा, व्हाइल ही आर प्लेइंग, फील्डिंग कर रहा है, कैप्टनशिप कर रहा है, ऑलवेज इन एग्रेसिव मूड। और कोई ऐसी सीरीज नहीं जहां पे उसकी किसी के साथ कुछ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दूसरों को भी पता है कि ये एग्रेसिव है, इसने बोल बोल के कॉन्फिडेंस बच्चों को करा करा के, जितने टैलेंटेड नए नए बच्चे खेल रहे हैं इसके टाइम में, सबसे ज्यादा यंगस्टर खेल रहे हैं टीम में, हर बच्चे को चांस मिल रहा है जो यंगस्टर टैलेंटेड है। आप आओ, मैच खेलो, 1 खेलो, 2 खेलो, 10 खेलो, ठीक है, आपको चांस मिल रहा है, आप अपने वर्थ को शो करो। मोस्टली बॉलर देखो, ऑस्ट्रेलिया में सारी सीरीज ही उन्होंने जिताई है। बॉलर रन कर रहे हैं, बॉलर विकेट्स ले रहे हैं, वो पहले के 5 वालों से तो रन ही नहीं बन रहे हैं, पीछे 5 वाले 200-200 रन बना रहे हैं। दैट इज अ टीम एफर्ट्स, इसको हम बोलते हैं टीम एफर्ट्स। और उनको इतना उन्होंने मोटिवेट किया है कि आप देखो, आपने टीम, और एक नहीं 2-2 मैच जिताए उन्होंने, लास्ट वाले सारे मैच उन्होंने जिताए। तो ये लीडरशिप है। अगर लीडर ही बैठ जाए यार मैंने कुछ नहीं किया, तो टीम को भी कुछ ना बोले, तो वो वैसे ही खत्म है टीम, ठीक है। तो लीडरशिप का बहुत ज्यादा रोल है। कोचिज का आपने देखा होगा, डिफरेंट कोचिज हैं, उनका कोचिंग करने का तरीका ही अलग होता है। जो आपके अच्छे कोच है, अभी वहां पे अगर आप उनको देखेंगे ना, वो बोल बोल के आपको कहीं पहुंचा देंगे। इसी अच्छे सेंटर पे आप जाओगे, हाँ वेरी गुड, आप में ये है, आप ये खेलोगे, आप वो खेलोगे, आपको साइकोलॉजिकली इतना मोटिवेट कर देंगे वो, कि आप में जो 10% है वो 50 में पहुंच जाएगा। फिर वो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है उनका, जो उन्होंने आपको डिफरेंट लोडिंग प्रोग्राम करने, वो इतना सिस्टमेटिकली होता है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको कैसे वो लोड भी दे रहे हैं और आपको फील भी नहीं होने दे रहे। तो दैट इज द डिफरेंस। इसीलिए लोग अच्छे ट्यूशन सेंटर में जाते हैं, अच्छे कोचिंग सेंटर में जाते हैं, बिकॉज दे हैव ए वेरी वेरी वास्ट नॉलेज। उनकी नॉलेज इतनी ज्यादा होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर सपोज यहाँ पे बैठे हैं ना चेयर पे, जो जितने भी टॉप मोस्ट के कोचिंग, आपको शायद नहीं पता होगा, ग्रेडिंग सिस्टम होता है कोचिंग का भी। सबने एनआईएस कर ली, उसके बाद भी ग्रेडिंग होती है, अपडेशन होती है। वो जो ग्रेड में होते हैं वो फिर बेस्ट इंडिया में इतने हैं जी, 15 कोचेज हैं, ये इतने कोचेज हैं, उनकी अपग्रेड होती है। व्हेन वी आर इन एनआईएस, तो जब एनआईएस में क्या होता है, जब हम कोचिंग सेंटर में वहां कोचिंग ले रहे होते हैं, वहां डिफरेंट आपको स्किल्स बोलेंगे। जैसे आपकी गेम बास्केटबॉल है, हॉकी है, उसके डिफरेंट फंडामेंटल स्किल्स आपको पूछेंगे कि विच स्किल यू हैव टू परफॉर्म व्हेन देयर इज ए फाइनल एग्जाम। जो एक्सटर्नल बाहर से एग्जाम लेने आते हैं, जैसे आपका प्रैक्टिकल होता है ना, आपने भागना है, करना है, हमको क्या बोलेंगे, आपको हमने दे दिया है बैटिंग का स्ट्रोक स्ट्रेट राइट, ठीक है, आपको हुक दे दिया, आपको पुल दे दिया। अब सबसे टफ कौन सा होता है, पुल, हुक एंड स्वीप, जो एग्जीक्यूट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। क्रिकेट में मैं बता रहा हूं आपको। तो वहां पे वो क्या देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे आपने, वो आपको पूरा बोलेंगे, आपको खड़े होके, यू हैव जस्ट डेमोस्ट्रेट विदाउट बॉल, आपने स्टेप कैसे लिया, आपकी एल्बो कहाँ पे, आपका बैक लिफ्ट कहाँ पे, ठीक है। सिंपल मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, देखो जैसे ये मैंने बैट पकड़ा है, सपोज ये मैं खड़ा हूँ, ठीक है, बैट की ये जो बैक लिफ्ट है, यहीं से पहले आपको जज कर लेंगे। बैक लिफ्ट पता क्या होती है, जब हम बैट को पीछे, बैट को ले जाते हैं, दिस इज बैक लिफ्ट। ये बैट है सीधा खेलने वाला, ये पीछे आपका बैट ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है कि ऐसा है। एल्बो से आपका बैट सही आ जाएगा। अगर मेरी एल्बो ये, इट इज पैरेलल टू ग्राउंड होनी चाहिए, राइट हैंड ओनली गाइड के लिए, ये मैं खड़ा हूं, ये दिस इज अ पोजीशन। इसका जो हेड है फेस टुवर्ड स्लिप्स होना चाहिए, ठीक है। व्हेन आई एम प्लेइंग ऑफ कवर ड्राइव, तो इट विल बी स्लाइटली टुवर्ड्स लेग स्लिप, लेग स्लिप होगा, तो देन इट विल इजीली व्हेन बैट इज कमिंग डाउन, ये आके ये ऑफ ड्राइव खेलेंगे, ठीक है। व्हेन आई एम गोइंग फॉर अ पुल शॉट, यहां से ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि पुल हमने यहां मारना, वो आपको यहीं से जज कर लेंगे। द वे यू आर होल्डिंग द बैट,
आपका जो फुटवर्क है वहां से आपको उन्होंने देख लेना है कि इसने अपने स्किल्स की कितनी प्रैक्टिस की है। आपका जो फुटवर्क आएगा उसके बाद टो की पोजीशन देखेंगे, लेग्स का आपका बॉडी वेट देखेंगे, फ्रंट लेग आपका फ्लेक्स है, बैक लेग लिफ्ट है, टो पे आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, मतलब दे आर जजिंग माइन्यूटली। और यही चीजें कोचिंग के टाइम में आपको बताई जाती है, वो लिख देंगे वहां पे, योर हेड इज नॉट इन स्टिल पोजिशन, शोल्डर इज फॉलिंग डाउन। मतलब ये कोचिंग बता रहा हूं मैं आपको, ये लोगों को पता नहीं होगा, जस्ट वो बोलते हैं हाँ जी गए खेल लिए, शॉट मारा, बैट घुमा दिया। वो एक एक चीज एल्बो से लेके वेस्ट से लेके आपके फुटवर्क से लेके सारी चीजें काउंट होगी। फिर उसको जिसको हम बोलते हैं ना कॉपी बुक स्टाइल शॉट, हम बोलते हैं ना जब ड्राइव मारता है, दिस इज अ कॉपी बुक स्ट्रोक, मीन्स की दैट इज इन फंडामेंटल स्किल्स। ये सारी चीजें स्पोर्ट्स में, अगर आपने कभी भी आपको कहीं मौका या कोई आपके खेलता हो घर से, आप उनसे पूछना कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनी कैंप, तो वहां पे जो कोचेस क्वालिफाइड आते हैं वो आपको कैसे कोचिंग देते हैं, व्हाट इज द क्राइटेरिया, कैसे आपने लिफ्ट करना है, कैसे मोटिवेट करना है, और सारी चीजें आपकी लीडरशिप पे आई है सारी। अगर आप में ये क्वालिटीज होगी तभी आप आगे खेल सकते हो। इस चैप्टर में आपको मेन आपका ये लीडरशिप क्वालिटीज ये सारी होगी, और रोल ऑफ अ लीडर। रोल ऑफ अ लीडर क्या है, यही है कि कॉमन पर्पस के लिए आपने खड़े होना है, सबकी सुननी है, सबको इकट्ठा लेके चलना है, वही उनकी एक क्या हो गया, वो रोल हो गया उनका। इसी में नेक्स्ट आपका हो गया कि आपने फिजिकल एजुकेशन से कैसे लीडर बनाने, कैसे बना सकते हो आप स्पोर्ट्स से लीडर। उनको आप डिफरेंट ड्यूटीज दे सकते हैं, इसको मैंने स्पोर्ट्स कैप्टन बना दिया, इसको मैंने अपना स्कूल का बना दिया स्पोर्ट्स वाइस कैप्टन, ठीक है, ये इसको क्लास का बना दिया मॉनिटर, इसको मैंने बोल दिया इंट्रा मैचेस आपने करवाने। ये आपको डिफरेंट, आपको क्या दे दी हमने, असाइनमेंट दे दी है, तो नेचुरली वो लीडरशिप क्वालिटीज बच्चों में आएगी। आपने कोई भी काम उनको दे दिया, आपने ये काम करना है, इसको बोल दिया चल अपने बच्चे दे के आओ छोटे सिलेक्ट करो, देखो नेचुरली अब आप में क्वालिटीज आएगी लीडरशिप की, आपको पता लगेगा मैंने ये काम मेरे को मिला है, ये काम मैंने करना है, पूरे आप अपने आप उसको करोगे, अपने आप उसका रिजल्ट देख के सारा माइनॉरिटी इवेलुएट करोगे, फिर आप अपने टीचर्स को बताओगे। तो फिजिकल एजुकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट बाय विच यू डेवलप द लीडरशिप क्वालिटीज। आपके जो